Start. Hi guys, I am Kushal Shukla. I am the director of the Prabha Academy. ये मेरा नाम कुशाल शुक्ला है और मैं इस कोचिंग का डायरेक्टर हूँ और मैं आज आप लोगों को एनडीए के जो सिलेबस था, पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एनडीए के सिलेबस और एसएससी के सिलेबस और एयर फोर्स XY के सिलेबस के बारे में बात की थी। अब बात आती है कि पढ़ाई भी करनी जरूरी है, सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। तो आज हम लोग लिमिट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोग का 12th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिमिट, और जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिनके बारे में हमको जानना भी जरूरी है और करना कैसे है क्वेश्चन, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लिमिट कहाँ कहाँ पूछी जाती है, किन किन गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आपको मैं बता दूं कि एनडीए के एग्जाम्स में पूछी जाती है, एयर फोर्स एक्स के एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको लिमिट टॉपिक के बारे में ये बताया जा रहा है कि लिमिट टॉपिक का सबसे पहला यूज है एनडीए के रिटन एग्जाम्स में। कम से कम आपका ये 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ये 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, और ये एनडीए के एग्जाम, एनडीए नेवल अकेडमी और एयर फोर्स एक्स के एग्जाम्स में आता है। चलिए इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही ध्यान से समझ के इस वीडियो को बनाया भी जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि आपको उनको क्वेश्चन को कैसे करना है। व्हाट डू यू मीन बाय द लिमिट? लिमिट का मतलब होता है, हम लोग हिंदी में बोले तो उसको सीमा कहते हैं, मतलब एक बाउंड्री लिमिट, जिसमें हम किसी फंक्शन की लिमिट डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई फंक्शन f(x) दे दिया गया है और मैं आपसे कह दूं कि x+2 लिखा है। f(x) कोई फंक्शन है और इसकी वैल्यू x+2 है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ f(x) एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू x+2 है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप हमको बता दीजिए f(2) कितना होगा। तो अब एक लड़के ने कहा कि सर ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आप क्या पूछ रहे हैं? तो हमने कहा भैया f(x) बराबर x+2 f(2) पूछा है, इसका मतलब है कि f(2) निकालने के लिए मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूँगा? 2। जब मैं x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करूँगा तो f(2) कितना आ जाएगा? 2 + 2। x की जगह 2 रख दिया तो 2 + 2 दैट इज 4। हमको पता चल गया कि f(2) की वैल्यू 4 होगी। लेकिन एक ही लड़के ने कहा कि अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अब हम इसको दूसरे टर्म्स में कहें तो हम लोग इसी चीज को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बाउंड्री लिमिट कहते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x+2 की वैल्यू, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे x+2। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट का मतलब क्या है कि इस फंक्शन में x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? 2। तो लिमिट सही पूछो तो फंक्शन में x की जगह रखने वाली वैल्यू, तो x की जगह हम क्या पुट करते हैं? 2। तो 2 + 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये लिमिट का सिंपल सा ट्रिक है कि आपको लिमिट्स में सबसे पहली चीज़ ये बताई जाती है कि फंक्शन में जो x की जगह वैल्यूज रखी जाती हैं वो एक प्रकार की लिमिट्स होती हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे इसकी वैल्यू x+2 है, फंक्शन x+2 लिखा तो x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 + 2 4। तो ये लिमिट के बारे में बात समझ में आई? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के ये लिमिट्स के बारे में बात तो कर ली, लेकिन हमको ये समझना है कि लिमिट के क्या इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे? ये तो बहुत ही है, तो छोटे बच्चे को बता दो तो वो भी कर लेता है। तो हमको याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, वरना आज के एग्जाम्स में तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग लिमिट्स के बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो आप लोग से उम्मीद है कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये प्रभा एकेडमी का ये सेकंड वीडियो है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरों को जल्दी फैलाएं, और इस वीडियो के थ्रू आप लोग बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा उठा सकते हैं, खासतौर से वो जो कि एनडीए एस्पायरेंट्स हैं और एयरफोर्स एस्पायरेंट्स हैं। आपको एक नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगी जिसमें एसएससी एस्पायरेंट्स वालों के लिए अर्थमेटिक का एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है, वो भी आपको इसी वीडियोज़ के थ्रू समझाया जाएगा, इसी प्रभा एकेडमी चैनल्स के थ्रू आपको समझाया जाएगा। तो देखिए दूसरी चीज़ आपको क्या है, सबसे पहले चीज़ आपको यदि लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे x³ - 1 अपॉन x - 1 लिख दिया, समझिएगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे x² - 4 अपॉन x - 2 लिख दिया गया। हमने कहा क्या इनके आप लिमिट्स निकालेंगे? तो लड़के ने कहा अभी ने बताया सर कि x की जगह 1 रख दीजिए, तो 1 रख दीजिए। तो 1 के रखने पे क्या होगा? 1³ - 1 मतलब 1 - 1, तो 1³ 1 होता, 1 - 1 अपॉन 1 - 1, तो 0/0 बन गया। बहुत लड़के होते हैं कि 0/0 को भी काट कर 1 लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। याद रखिएगा 0/0 एक इनडिटरमाइंड फॉर्म है जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे x³ - 1 अपॉन x - 1 की वैल्यू सॉल्व करने पे 0/0 जरूर है, लेकिन वो सॉल्व होने के बाद 1 नहीं हो जाएगा। दैट इज इनडिटरमाइंड पॉइंट। इसका मतलब है कि हम लोग x की वैल्यू 1 रखने पर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब ये कैसी फॉर्म है? इनडिटरमाइंड। डिटरमाइंड मतलब क्या होता है? ज्ञात करना। इनडिटरमाइंड का मतलब होता है हम ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जिसको कहते हैं CND। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? एक और एग्जांपल देखेंगे कि 0/0 आपको भी हम बताएंगे कौन कौन सी लिमिट्स की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। अब x बराबर 2 रख दीजिए। जब आप 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर -4 अपॉन 2 - 4। खुश हो जाइए, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 - 4 कितना हुआ? 0।
2 माइनस 2 कितना हुआ 0, मतलब 0/0, फिर से 0/0 बन गया। आपको फिर से खुशी होनी चाहिए कि 0/0 बन गया। इसका मतलब है इस तरह के क्वेश्चन जो एक सिंपल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि लिमिट में x की जगह वैल्यू रख दी जाती है, तो यहाँ वैल्यू रखने पर हमें 0/0 की फॉर्म मिल गई। तो याद रखना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमाइंड फॉर्म। क्या बोलते हैं 0/0 को, इनडिटरमाइंड फॉर्म। इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनडिटरमाइंड फॉर्म। इनडिटरमाइंड फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोगों के पास याद रखिएगा कि इनडिटरमाइंड फॉर्म को सॉल्व कैसे करते हैं। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आपका, सबसे पहला तरीका रैशनलाइजेशन, या हम लोग फैक्टराइजेशन कह सकते हैं, फैक्टराइजेशन। बाय द फैक्टराइजेशन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, फैक्टराइजेशन। एंड सेकंड मेथड है हम लोगों का एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ये दो मेथड्स हैं, वी आर यूज्ड इन सॉल्व द फंक्शंस प्रॉब्लम या इन अ लिमिट्स प्रॉब्लम वेरी इजीली। ठीक है, चलिए अब इनको बारे में देखते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? जिन बच्चों को नोट करना है वो आराम से नोट कर लें, कोई समस्या नहीं, वो क्लियर हो जाएगा उनको। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। इस वीडियो में सबसे ज्यादा फायदा आपको ये मिलेगा प्रोफाइल एकेडमी की तरफ से कि बेसिक्स से स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी बेसिक्स से होती है। यदि हम लोग बेसिक्स प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो हम लोग को कोई एग्जाम्स निकलने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब उनका बेसिक्स कैसे दूर करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए कभी भी फैक्टर करने के पहले हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को फॉर्मूले नहीं याद होते, जैसे कि तुमने आप लोगों ने पढ़ा भी है कि a+b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, तो हम कई सारे यहाँ फॉर्मूले लिखते हैं जो फैक्टर करने में काम आते हैं। सॉल्व तो बाद में करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करने में देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बहुत अच्छे से जानते हो a² + b² + 2ab। आप ये ना समझिए कि आप बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ हैं, आप बहुत सारी चीज़ जानते हैं, तो ये क्या बताने की जरूरत है। छोटी सी चीज़ों को तैयार करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a² + b² - 2ab। यदि आपको क्यूब करना है तो a+b का होल क्यूब क्या होगा, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। a - b का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। आप देखिए ध्यान से इसको, a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab माइनस 2ab कर दिया, a+b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b, a - b का होल क्यूब a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। आपको एक और चीज है, a³ + b³ भी फॉर्मूले से आपको जानना होगा, a³ - b³ जानना होगा। तो देखिए a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b a² + b² माइनस ab, और a - b यहाँ पे हो जाएगा a² + b² + ab। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी तरह से आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर होगा तो क्या होगा, a² + b² + c² + 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca। कोई दिक्कत? ये आपको फैक्टर करने में मदद करते हैं फॉर्मूले। बेसिकली ये फॉर्मूले समझाए किस लिए जा रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको उसके फैक्टर करने पड़ते हैं। तो फैक्टर करने के लिए आपके अलजेब्रा के बेसिक्स फॉर्मूले आपको यूज होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बात, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जब मैं आप ध्यान से देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे आपको सॉल्व करना है x³ - 1 / x - 1 की वैल्यू। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आपको पता है कि यहाँ पे रखा तो आपकी जो फॉर्म बनी थी वो 0/0 बनी थी। क्या बनी थी, 0/0। और 0/0 को हम सॉल्व तो अच्छे से कर नहीं पाएंगे, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो देखिए इसका सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी, x का होल क्यूब और -1 का होल क्यूब। अब और कितना आ गया, x - 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 हो गई। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये a³ - b³ हो गया, तो a³ - b³ क्या होता है, a - b। अभी आपको बताया मैंने, a³ - b³ होता है बच्चा a - b a² + b² + ab। ध्यान समझिएगा। और यहाँ पे हो गया x - 1, आपको दिख रहा है कि a - b x - 1 हो गया, यहाँ हो गया x² + 1 + x, और डिवाइड में कितना हो गया, x - 1। ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे। x की जगह जब आप 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 + 1 + 1, दैट इज सॉल्व करने पे इस वैल्यू को कितना आ गया आंसर, 3 आ गया। तो आपने बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बेसिकली बात ये थी कि x³ - 1 में x - 1 का फैक्टर होता है, जो कट चुका वैल्यू कितनी दे दी हमें, 3। तो एक लड़का ने कहा कि सर क्या इस तरीके से करेंगे तो क्या मेरा आंसर बहुत इजीली निकल आएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे थोड़े उल्लू बन गए। हमने कहा कैसे उल्लू बन गए, तो उन्होंने कहा सर एक तरीका आपने अभी बोला कि 2 तरीके थे, एक तो फैक्टर मेथड था, दूसरा कौन सा मेथड होता है, एल हॉस्पिटल रूल। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पहले वाले को सॉल्व करने का मेथड नंबर फर्स्ट है, मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड फर्स्ट। ठीक, अब आपको ध्यान से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम लगी तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसको भेज सकते हैं।
कोई भी दिक्कत होती है तो इस प्रभा एकेडमी की तरफ से आपके कमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर पढ़े जाएंगे और ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैला देंगे, क्योंकि मैंने भी देखा कि बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं और ये प्रभा एकेडमी बेसिक्स पे ज़्यादा वर्क करती है। यहाँ के जो भी एजुकेटर्स हैं, खासतौर से मैं जो ओनर हूँ, तो यहाँ पे ध्यान सिर्फ इस चीज़ का दे रहेगा कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही कम टाइम पे, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। चलिए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट तो समझ में आपको आ ही गया होगा, ठीक है। दूसरा तरीका होता है बच्चों डिफरेंशिएशन का। क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस, ठीक है बच्चों। डी बाई डी एक्स sin x का होता है cos x। अब हम ये क्यों लिख रहे हैं? हम डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लिमिट्स की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन डी बाई dx sin x cos x हो गया, डी बाई dx cos x क्या हो गया? माइनस का sin x, और डी बाई dx हो गया tan x sec स्क्वायर x। ध्यान से देखिएगा, आपको ये चार फॉर्मूलों से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं बहुत ही इजीली। एक और चीज है, डी बाई dx e की पावर x का भी फॉर्मूला e की पावर x होता है, और डिफरेंशिएशन में a की पावर x का a की पावर x log a होता है। हम ये सब चीजें आपको अभी हम जब डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है बच्चों। अब आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूले कुछ आपके लिए यूजफुल हैं, इनका यूज करते हुए हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। बेसिकली एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल उनमें लगता है जिनमें 0/0 की फॉर्म होती है और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म होती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल उनमें लगता है जिनमें 0/0 की फॉर्म होती है और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। इसका मतलब किसी भी फंक्शन में x की वैल्यू 1 रखने पर न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, सॉल्व वैल्यू रखने पर 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनता है। इससे हम ये पता लगा लेते हैं कि ये कैसी फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। और इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका आप इस डिफरेंशिएशन से सीख सकते हैं। डी बाई dx x की पावर n होता है n x n - 1, डी बाई dx n x cos x हो गया माइनस sin x, tan x हो गया sec स्क्वायर x, और डी बाई dx a की पावर x होता है a की पावर x इक्वल हो गए, और डी बाई dx e की पावर x होता है e की पावर x। आपको समझ में आ गया होगा। ये इतनी फॉर्मूलों की मदद से हम लोग किसी भी एल हॉस्पिटल रूल को लगा सकते हैं। और भी फॉर्मूले हैं लेकिन हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे तो देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते तो हमने बताया कि जब 0/0 बन जाए तो ये ऊपर वाला फंक्शन बच्चों fx का काम करता है, ठीक है, और नीचे वाला काम जो करता है वो gx का काम करता है। ऊपर वाला fx, नीचे वाला gx। अब जब ऊपर fx बन गया, नीचे gx बन गया, अब क्या करेंगे? तो देखिए तुरंत, जब ऊपर fx नीचे gx बन जाता है तो हम ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसका सेकंड स्टेप जो होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 डी बाई dx x³ - 1 और डी बाई dx x - 1। चलिए आप देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे डी बाई dx x³ - 1 डी बाई dx x - 1 हो गया। x³ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x² - 1 का 0, और डी बाई dx x का होता है 1 और 1 का होता है 0, तो 3x² - 3 0 और 1 - 0, और लिमिट क्या रख देंगे हम लोग? x टेंडिंग टू 1, ठीक है। जब मैं x टेंडिंग टू 1 रख दूंगा तो 3 1 का स्क्वायर -1 अपॉन 1 - 1। बहुत ही इजीली आपने 3 - 0 अपॉन 1, फाइनली हम लोग को सॉल्व करने पे आंसर कितना है? 3। बहुत ही इजीली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पहला तरीका आपने क्या सीखा? आप फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपने क्या सीखा कि ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद वैल्यू की लिमिट रख देंगे। और एक और चीज, 0/0 नहीं बनना चाहिए। यदि 0/0 बनता है तो फिर से अगेन आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को करेंगे, और यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली, ठीक है। इस वीडियो में आपको दो तरीके से बताया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होगा हम लोग का एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बताया गया? ये कौन सा रूल यूज किया हमने? यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या बताया जाता है कि ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और बाय दिस फॉर्मूला वी कैन गेट द लिमिट्स वेरी इजीली। एनी डाउट्स? if you have any doubts about this problem then we can join the comment box, और आप प्रॉपरली उसको वहाँ पे जाके अपना मैसेज भेज सकते हैं, जिससे कि प्रभा एकेडमी के जो ओनर मतलब मैं कुशाल शुक्ला आराम से आपकी इन चीज़ों को अच्छे से देख सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रभा एकेडमी में आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगा कि
कि आपको लिमिट के क्वेश्चन तो कराए जा रहे हैं, एनडीए की क्लासेस और एयरफोर्स की एक्स की क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं। तो बहुत बच्चे कहते हैं कि एयरफोर्स वाइट रेड की भी तैयारी करनी चाहिए, जिसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आती है, तो उनको भी ये प्रभा एकेडमी बहुत ध्यान से आगे बढ़ने के लिए सोच रही है और करवाएगी भी। आर्थमेटिक यहाँ बेसिक्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो प्रभा एकेडमी का न्यू चैनल बना है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। सबसे पहला काम है, क्योंकि आप लोग जब तक शेयर नहीं करेंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि ये कैसे काम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाएंगी आप दूसरों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि दूसरे वाले बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि मैं जितने भी बच्चों से बात करता हूँ तो उनका यही मानना होता है कि हमको कोई टीचर ऐसा नहीं मिला जो बेसिक्स बताए, वो डायरेक्ट हमको अपर क्लासेस में पढ़ाता है। तो अपर क्लासेस वाला बच्चा कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि मलाई खाने से कुछ नहीं होगा, मलाई के डीप तक जाओ। आपको जब तक डीप तक नॉलेज नहीं होगा वी कांट गेट एनी सक्सेस वेरी इजीली। तो मतलब कह सकते हैं कि आप बहुत ही आसानी से कोई चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग इसी क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो बातें मैं बताता हूँ उनको ध्यान से समझिए, आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। टाइम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग का टाइमर लग गया 15 सेकंड। 15 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए कैसे करते हैं। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए। अभी मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, 4 का होता है 0, x का कितना होता है 1, 2 का होता है 0। मैंने ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया है, आपको बताया मैंने, फिर से बता रहा हूँ कि आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 4 का 0 हो गया, 1 माइनस 0। गुड बेटा। अब 2 की वैल्यू रख दोगे बेटा। अब तुमको दिख रहा है यहाँ पे 0 का 0 तो बन नहीं रहा, क्योंकि x की जगह तुम 2 रखोगे तो 0 का 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब x की जगह क्या रख देंगे 2। तो 2 into 2 minus 0, 1 minus 0, that is answer is 4. Answer is, तो आपने 15 सेकंड तो छोड़िए, आपने 10 सेकंड में भी इस आंसर को आसानी से निकाल लिया। तो आपको पता चल गया कि आपको यदि डिफरेंशिएशन याद है, आपको किन किन का डिफरेंशिएशन अच्छे से याद कर लेना है ओरली। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है बच्चों, d/dx x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। जो फ्रेशर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो लोग 12th में हैं वो लोग तो अच्छे से इस क्लास को अच्छे से एंजॉय कर ही रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे ईजिली क्लास है। ठीक है बच्चों। और d/dx रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। नोट कर लीजिए ध्यान से, इसको वीडियोस को देखिए, इस चीज़ों को आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ये जो 3 चीज़ें हैं, आपका x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x2 + x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर का 2x होता है, रूट एक्स का 1/2। नोट कर लीजिएगा। हो गया होगा नोट आप लोगों का। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लिमिट का सबसे बेसिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए आपको कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। ये प्रभा एकेडमी की एक छोटा सा नोट्स है जो मैंने कंपाइल किया हुआ है कई सारे क्वेश्चंस में। तो आप लोगों को ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा जब ये क्वेश्चंस की सीट पहुंचेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को ये जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने सेल्फ प्रिपेयर्ड की है। जब इसको और बढ़ा दूंगा, मतलब ये वीडियो और सब्सक्राइब हो जाएगा, तो मैं इसको बुक्स के रूप में कन्वर्ट कर दूंगा। आप लोग से उम्मीद है कि आप इस नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएंगे, क्योंकि रीज़न क्या है कि इस नोट्स में वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो एनडीए में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। लड़कों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि प्रीवियस ईयर में क्या आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लेने से यू विल सेलेक्टेड इन एनी एग्जाम्स। चलिए आगे देखते हैं। चलिए मैं क्वेश्चंस लिखता जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी इनके आंसर डिस्कस करेंगे। देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे एक्स की पावर 15 माइनस 1 और एक्स की पावर 10 माइनस 1। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स। और थर्ड है लिमिट एक्स टेंडिंग टू a पे एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए। और इक्वल है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। कुछ कोई दिक्कत है बेटा? आ गया होगा समझ में। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये हम लोगों की लिमिट्स की क्लास है, आप ध्यान से समझिएगा। लिमिट्स जो बच्चों ने, हमने जिन भी बच्चों को पढ़ाई है वो सिलेक्ट हुए हैं एयरफोर्स में। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पढ़ें और वो आगे चल के कुछ कारनामे करके दिखाएं, मतलब आगे बढ़े। कारनामे का अर्थ ये नहीं है कि वो गलत जगह में है, सही जगह पे पहुँचे। अब इनको क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये भी बहुत सिंपल सी बात है कि ये 60 सेकंड्स 1 मिनट के अंदर करने हैं। देखिए 4 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, इनके आंसर्स मैं ओरली करूँगा। कैसे करूँगा आपको बता चुका हूँ मैं कैसे करने का। d/dx x की पावर n, बच्चे ध्यान से देखिए, n nx n माइनस 1 होता है, ठीक है। d/dx x की पावर n जो होता है वो n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो x की पावर 15 का
वैल्यू क्या होगी, यदि हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे इस फॉर्मूले से x की पावर 15, तो 15 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों जो पावर 15 है वो बाहर आ जाएगी, x की पावर 14 हो जाएगा और -1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और हाँ, बहुत बच्चे कहते हैं कि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो आपने x की पावर 15 का डिफरेंशिएट किया तो 15 x की पावर 14 आया, x की पावर 10 का तो 10 x की पावर 9 और -1 0, तो 15 x की पावर 14 अपॉन 10 x की पावर 9। अच्छे से पता है बच्चों कि आप x की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 की पावर 14 तो 1 ही रहेगा। आपको पता है 1 की पावर कुछ भी कर दो, इनफाइनाइट भी लगा दो, तो आंसर कितना आता है आपका, 1 ही आता है। तो उसका मतलब है आप यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे रखेंगे 1 तो यहाँ पे भी 1 रहेगा। तो उसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 15/10। 15/10 का मतलब क्या हो गया, 5 to the 15 5 to the 10। देखिए बच्चों कितना सिंपल ट्रिक निकल आई, 5 to the 15 5 to the 10। अब आपको पता अंदाजा लग गया। एक और लड़का था इसका, उसने कहा सर आपने पावर्स का रेशियो ले ली, यही तो इसका आंसर सो रहा है। हमने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि 15 और इसकी पावर 15 ऊपर वाले की नीचे की 10 है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 15/10 का रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब हम बिना सॉल्व करें इसका आंसर इजीली निकाल लेंगे जब 0/0 बने। हमने क्या बोला, जब 0/0, क्यों 0/0 कैसे बनना, एक्स जगह आप 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, नीचे भी 0, 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म को क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, ऊपर वाली पावर को देखेंगे नीचे वाली पावर को देखेंगे, तो उसका आंसर इजीली निकाल लिया 15/10। आया समझ में बच्चों, ये एनडीए के क्वेश्चन एक आता है। हमने क्या बोला 4 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। ये वीडियो तो आपको पूरा लिमिट्स के बारे में समझाएगा। नीचे वाला देखिए, x टेंडिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालिए। फिर से हमने बताया कि जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो 1 + 0 की पावर n हो जाएगा। 1 की पावर n क्या होता है 1, 1 - 1 0, तो उसका मतलब ये भी 0/0 बन रहा है। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको इजीली क्या कर लूँगा, मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। जब मैं डिफरेंशिएट कर लूँगा तो अब तुमको पता है डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ, आपको अच्छे से पता है कि x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n - 1। तो 1 + x की पावर n क्या होगा, n 1 + x की पावर n - 1 बच्चों। और दूसरी चीज़ 1 का होता है 0, नीचे हो गया 1। हमने क्या बोला था, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। और दूसरी बात, जब ये हम कर लेंगे तो उसके बाद हम लिमिट्स को पुट करेंगे। तो लिमिट कहाँ पे जा रही है मेरी, 0 पे जा रही है, तो x की जगह 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा n 1 + 0 की पावर n - 1, नीचे 0 -0 नीचे 1। तो तुमको अच्छे से पता है बच्चों कि जब 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1, और 1 × n करेंगे तो कितना आंसर आ गया n। इसका मतलब हमने इससे भी अंदाजा लगा लिया कि जो, अब देखो एक लड़के ने कहा सर आप फिर वही बात कर रहे हैं। हमने कहा क्या बात कर रहे हैं हम, तो आपने कहा कि सर ऊपर पावर n लिखी, नीचे लिखे पावर 1, तो आप इन दोनों का रेशियो ही तो बोल रहे थे। आप ऊपर भी यही बोल रहे थे कि 15 और 10 का जो रेशियो होगा वही हम लोग का आंसर होगा। इसका मतलब ऊपर पावर n थी, नीचे 1 थी, इसका मतलब इसका आंसर n/1 होगा। और ये बहुत ही ईजिली लड़कों ने सोच लिया, क्योंकि हमने भी वही किया है, क्योंकि n/1 दैट इज आंसर इज 1 n। एनी डाउट, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नोट कर लीजिए पहले आप। नोट हो गया होगा। अब आप लोगों के पास, क्योंकि ये इस वीडियो में आपको बेसिक से नॉलेज दी गई है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आपका जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू भैया फाइंड करेंगे, फाइंड a, और दूसरे वाले क्वेश्चन में n फाइंड करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। देख लीजिए, आप एक बार नोट कर लीजिए, अच्छे से ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अब आपको हम एक बात बताना चाहते हैं। ये बात हो गई लिमिट्स के बारे में, जिसकी क्लास मैंने 10-15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं वीडियो जितना बड़ा बनाना चाहता नहीं हूँ अभी। क्यों? क्योंकि ये शुरुआती क्लास है प्रभा अकेडमी की। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, आप लोग शेयर करेंगे जितना ज़्यादा, उतना ही फ़ायदा रहेगा मुझको। क्यों? क्योंकि मैं उन गरीब बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं। इस पैंडेमिक के समय में बहुत सारे लोग जोमेटो में जॉब कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को क्विट किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें, क्योंकि मैं भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजरा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत मेहनत करी है और बहुत वो किया है, ऐसा नहीं, मैं भी छोटी छोटी परिस्थितियों से आया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं या धक्के खा रहे हैं लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ों को क्विट करके बहुत गलत संगतों में पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे प्रभा अकेडमी में आप लोगों को फ्री वीडियो मिलेंगे। आपको सब्सक्रिप्शन सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और लिंक्स आपको शेयर किए जाएंगे। आप उसकी समस्या नहीं लीजिए। आपको इस प्रभा अकेडमी में सबसे पहला फ़ायदा मिलेगा, जो कुशाल सर हैं, मतलब मैं खुद, आपको इस चीज़ का फ़ायदा देगा कि आप क्वेश्चन को कितने ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी कई बार एनडीए के एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हुआ है, तो मैं आपको एनडीए के एग्जाम्स में बहुत ही ईजिली रिटर्न क्वालिफाई करवा सकता हूँ। पहली चीज़, ये 100% सिक्योरिटी है इस प्रभा अकेडमी की। और
इस पैंडेमिक के समय में बहुत बच्चे जो क्विट कर चुके पढ़ाई, तो मैं चाहता हूँ वो अपनी पढ़ाई को ना करें, वो सुचारू रूप से पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि 3 महीने के बाद जब भी पेपर्स की डेट्स आएंगी वो लोग नहीं तैयार कर पाएंगे, क्योंकि वो एक दिन में तैयार होने वाली चीज़ें होती भी नहीं है। और आपको उसके लिए कम से कम 1-2 महीने का टाइम चाहिए, और 1-2 महीने का टाइम आपको प्रभा अकेडमी में प्रॉपर आपको डेली वीडियोज़ मिले, ऐसा नहीं है। आप लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मज़ा आएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा होगा उतना ही मज़ा आएगी इस टीचर को पढ़ाने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट बॉक्स में आप ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर देंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।